नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार चौरसिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और जो आज आए हुए हैं लखीमपुर खीरी में फिल्म शूट करने, जिसका नाम है बलमुआ नदिया पार के। आइए मनोज अर्पण जी से हम कुछ खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, जो भी मैं दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं। आप सभी का दोस्त मैं मनोज अर्पण, फिल्म अभिनेता भोजपुरी इंडस्ट्री से। जी मनोज जी, बताइए आपको इस फिल्म में काम करने का पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है और हम लोग सोचते रहते हैं कि कुछ नया नया करें। आज हम लोग यूपी में आए हुए हैं, कुछ हमारी फिल्में की शूटिंग चली लखनऊ में और उसके बाद फिर लखीमपुर खीरी में, जो कि यहाँ की खूबसूरत वादियों में शूटिंग हो रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। इससे पहले जो आपने फिल्म किया है, कैसी फिल्म रही? सुपरहिट रही है, उसमें आप लोगों को काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिला है। दर्शकों को बताएंगे क्या उसमें आपका किरदार रहा है? जी, मेरी पहली फिल्म थी आर पार के माला चढ़े वो गंगा मैया, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खास करके ऐसी फिल्म शायद ही कोई बना होगा। गंगा मैया तो उससे पीछे चढ़े वो, उसके बाद की फिल्म अगर कोई होगी तो मेरी फिल्म होगी आर पार के माला चढ़े वो गंगा मैया, जो कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, जिसमें कि मैं सेकेंड लीड हीरो का रोल किया था। जी। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे जो आप बता रहे हैं फिल्म किया था? उसका क्या नाम था? आर पार कुछ ऐसे बता रहे हैं। उनका नाम था गोपालेश गुप्ता जी थे डायरेक्टर, जी। और प्रोड्यूसर थे देवेंद्र वर्मा जी और टी राजेश थे। जी। और इसके बाद में आप जो मूवी किए हैं वो आने वाली है, मैंने सुना है। जी, उसमें आपका कैसा किरदार रहा है? देखिए अभी हम लोग अब एक फिल्म करने जा रहे हैं, जिससे कि प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है और बहुत ही बड़ी बजट की फिल्म है, जो कि रांची में शूट होगी। और उसके प्रोड्यूसर हैं माननीय समाज सेवी भी हैं, बीजेपी से लीडर भी हैं, और अनिल कुमार जी हैं, जो कि 10 तारीख के बाद हम लोग रांची जा रहे हैं और वहाँ पे हो सकता है कि अगस्त के कुछ एंड महीने में शूट चालू होगा। बहुत अच्छी फिल्म है। और एल्बम जो आप किए हैं, एल्बम काफ़ी सुपरहिट रहे हैं। आपका एल्बम में काफ़ी आप जाने माने हैं। एल्बम में आपको बताएगा जो आपको सबसे अच्छा एल्बम लगा हो। इससे मेरे 2-3 गाने जो है, मैं तो इसे बेसिकली सिंगर नहीं हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद ही मैंने गाना स्टार्ट किया और मेरा पहले एल्बम का नाम था मैया के चरणों में अर्पण, इसलिए मेरा नाम मनोज अर्पण जुड़ गया। और मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक गाना मेरा गाना था कि भगवान जिला तार किला कबर जाए, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इसको प्यार मिला। उसके बाद माता जी का भी भजन है बहुत सारे, और अभी एक मेरा गाना और था गर्मी के तुयसी बाड़ू, वो भी गाना SR के म्यूजिक से है। बहुत सारे गाने हैं जो कि कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है करने का तो हम लोग गाने भी कर लेते हैं बीच बीच में। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आने पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। अगर इंडिया में देखा जाए तो साउथ के बाद, हिंदी इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ लोगों के कारण हमारे इंडस्ट्री पे धब्बा लगा हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फुहरपंथी है। बिल्कुल एक गलत बात है। मुझे तो हिंदी में ही ज़्यादा फुहरपंथी लगती है। अब मैं जितने भी गाने देखते हैं, बिकनी पे होता है, हाफ चड्डी पे होता है, लोग उसको नहीं बोलते हैं कि फुहरपंथी। और हमारे भोजपुरी में एक टॉप भी पहन लिए तो उसको लोग बोलते हैं गंदा है। लोगों का मानसिकता खराब है, भोजपुरी को बदनाम करने का साजिश है। हमारा भाषा द्विअर्थी भाषा है, द्विअर्थी भाषा चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यही है कुछ लोग हैं जो नए कलाकार हैं, जो हिट होने के कारण और आगे जाने के कारण वो कुछ हद से ज़्यादा उन्होंने पब्लिक को अश्लीलता गाने जो परोसे हैं, उनकी वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की थोड़ी नाम खराब हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में, मैं खुद ही अश्लीलता गाने नहीं गाते। मेरे गाने जितने भी आप देख सकते हैं, मनोज अर्पण ऑफिशियल है, वेब कंपनी से है और माई एंटरटेनमेंट कंपनी से है, तो मैं हो सके मैं उस चीज़ से बचता हूँ कि फुहरपंथी गाने ना गाऊँ मैं। आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी की थी? वही आर पार के माला चढ़े वो गंगा मैया, और तो दूसरी फिल्म कर रहा हूँ साजन मिले सजनी से, जो कि इसका भी बहुत जल्द चालू होगा। दो तीन टाइटल सस्पेंस में, क्योंकि बता देंगे तो हो सकता है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बताने कुछ 4 फिल्में हमने साइन किया हुआ है। अभी ये संदीप डायरेक्टर जो है संदीप मिश्रा जी, नेताजी, उनका एक फिल्म है नेताजी की लव स्टोरी, तो वो भी मैं लीड कर रहा हूँ। और एक फिल्म है पिया तो से प्रीतिया हमार, जो कि उस फिल्म का भी मैं लीड कर रहा हूँ, और उसका डायरेक्टर हैं माननीय श्री संदीप मिश्रा जी हैं, जो कि आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से। और ये बलमुआ नदिया पार की जो उनकी फिल्म है, पहली फिल्म है जो कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत वो शूट चालू होगा। उस फिल्म की स्टोरी बताएंगे, किस प्रकार की स्टोरी है दर्शकों को जो बेहद पसंद आएगी? जो स्टोरी है, जो कि नेताजी आई लव यू, आप समझ सकते हैं टाइटल से ही,
कि एक नेता का किरदार है उसमें, और नेता को किस तरह से प्यार होता है। और नेता एक ऐसा होता है कि वो किसी के सामने एक जैसे नॉर्मल आदमी जो इजहार कर लेता है आई लव यू बोल के, नेता एक पॉलिटिशियन होता है जो बोल नहीं पाता है अपने, उस तरह का स्टोरी है। अभी पूरा हम लोग उस पर काम चल रहा है, नेताजी बताएंगे जो भी है। ये अभी हमको लग रहा है कि 2 महीने के बाद होगा, क्योंकि इसका भी जो फिल्म है चलेगा, उसके बाद फिर उस पर काम वर्किंग होगा। प्रणाम, आप सभी का दोस्त मैं मनोज अर्पण। आज मेरे भाई आए हुए हैं कुलदीप चौरसिया, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ मेरे भाई को, भारत समाचार को बहुत 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 धन्यवाद। लव यू। ठीक है मनोज अर्पण जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप लोगों को किसी दिन भी मिलाता हूं। अभी संदीप मिश्रा जी से हैं, अयाज खान जी हैं, आप लोगों को रूबरू कराता हूं। जितने भी यहाँ लखीमपुर खीरी में आए हुए हैं भोजपुरी की इंडस्ट्री के जाने माने हस्तियाँ, सभी लोगों को आपको जल्द ही मिलाता हूं। देखते रहिए अपना समाचार न्यूज़।